कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी पार्टी से जोड़ करके देखूं तो हमने तो हार कर भी सरकार बनाई है। कुल मैं पार्टी से अनुरोध करूंगा और मेरी इच्छा है, मैं सफेदों से विधानसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा रखता हूं और मुझे टिकट का सौभाग्य मिला तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। मैं मैदान में हूं। अगर कोई भी, चाहे वो इंटरनेशनल मुद्दा है, चाहे वो नेशनल मुद्दा है, चाहे वो राज्य स्तरीय मुद्दा है, अगर कोई माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर या अन्य हमारे किसी पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ अगर अभद्र, अशोभनीय टिप्पणी करेगा तो हम भले ही ये काम कार्य करता है तो ये बर्दाश्त नहीं होंगे। नमस्कार, स्वागत है हरियाणा आज पर। गुजरात जब भाजपा जीती तो आपने देखा होगा जश्न की तस्वीरें आ रही थी, खूब सारे पोस्टर चल रहे थे, बधाई संदेश जा रहे थे। लेकिन जब हिमाचल की जिक्र आया तो वही भाजपा के नेता शांत दिखाई दिए, चुप दिखाई दिए। लेकिन एक ऐसे नेता भी थे जिन्होंने सिर्फ गुजरात की जीत की बधाई नहीं दी, हिमाचल जीत की भाजपा को बधाई दी। उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया, क्योंकि वो उनको मार्गदर्शक मानते हैं, उन्हीं का अनुसरण करते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सफीदो विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता रोशन लाल राणा की, जो इन दिनों चंडीगढ़ में है और एमएलए हॉस्टल में एक पोस्टर उन्होंने लगाया, उसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले राणा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। राणा जी, आपने एमएलए हॉस्टल में पोस्टर लगा दिया कि भाजपा की गुजरात जीत और हिमाचल जीत दोनों की बधाई हो, सभी को बधाई हो। तो उसके लिए काफी ट्रेंड में भी आप रहे, काफी सुर्खियों में आप रहे, मीडिया पर छाए रहे कई दिनों तक। क्या वजह थी? क्या कहीं ना कहीं आश्वस्त थे आप कि हिमाचल में भी जोड़ तोड़ करके भाजपा सरकार बना लेगी, या कोई और रीजन था? नहीं, जोड़ तोड़ वाला तो मामला नहीं था। हम आश्वस्त थे कि हिमाचल में सरकार बनेगी। 12 बजे तक रुझान जब चल रहे थे, हम 32 और 34 पे आगे थे रुझानों में जी। वो जोश में हम कहीं होश खो गए थे। लेकिन इसके साथ साथ चलो, जनता ने जो वोटिंग की है, भले ही वो मैंडेट कांग्रेस को मिला है, बधाई के पात्र तो प्रदेश सरकार थी ना, प्रदेश की जनता थी ना, उसमें तो कोई दौरा नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी पार्टी से जोड़ करके देखूं तो हमने तो हार कर भी सरकार बनाई है। जी जी जी। और मेरे एक साथी ने वहां पर एक लाइव किया था, संगरूर लाइव, कोई यूट्यूब चैनल था। उसने एक बड़ी अच्छी बात कही थी अपने चैनल में। हो सकता है 6 महीने बाद मेरे पोस्टर की लोगों को याद आए, हो सकता है हम 6 महीने बाद फिर हिमाचल में सरकार बनाएं। तो जैसा कांग्रेस को डर है, कहीं ना कहीं वो सत्य हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस को भी ये डर था कि भाजपा कहीं तोड़फोड़ ना कर दे, कहीं लोटस जो देखिए, भाजपा तोड़फोड़ नहीं करती, कोई लोटस प्लान नहीं होता। जो लोग अपनी ही सरकार से नाखुश होते हैं, हमारे भी कई विधायक चले जाते हैं, जो हमारे अधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और हमारे उच्च अधिकारियों से खुश नहीं होते हैं, कार्यप्रणाली से खुश नहीं होते हैं, तो वो चले जाते हैं। उसमें जोड़ तोड़ का तो मुद्दा ही नहीं है। और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के 2-4 खेमे के जो 10-15 विधायक हैं, वो अभी भी सरकार से नाखुश है। और मुझे आज भी संभावना है आने वाले 6 महीने में हिमाचल में भाजपा की सरकार बनने की उम्मीद है। मतलब उम्मीद है आपको कि वो आपका बैनर, वो आपका पोस्टर फिर से काम वो आने 6 महीने बाद मेरा पोस्टर लोगों को याद आएगा। देखिएगा, ये तो हंसी मजाक की बात है। लेकिन राणा जी के बारे में बता दूं कि विधानसभा क्षेत्र सफीदों से वो लगातार चर्चाओं में रहते हैं। सफीदों विधानसभा चुनाव लड़ने के भी लगातार आप की बात। बिल्कुल, मैं पार्टी से अनुरोध करूंगा और मेरी इच्छा है, मैं सफीदों से विधानसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा रखता हूं। लेकिन जो हमारे हाईकमान पार्टी का आदेश रहेगा, उनके आदेशानुसार काम करता हूं और काम करता रहूंगा। अगर उन्होंने आशीर्वाद दिया और मुझे टिकट का सौभाग्य मिला तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। मैं मैदान में हूं। आपकी जो ट्वीट आप करते हैं, जो आप सोशल मीडिया पर पोस्ट आप करते हैं, उनको लेकर आपको भी जनता बड़ा ट्रोल करती है कि आप अपने स्तर से बहुत ऊंचे मुद्दे उठाते हैं। अभी हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो आपने बिलावल भुट्टो ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की थी, कमेंट किया था, उसके खिलाफ भी आप लाइव आए थे और आपने भला बुरा उनको भी बड़ा कहा था। देखिए, मैं आपके चैनल से एक चीज और बता देता हूं। मैं नरेंद्र मोदी ब्रिगेड्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं जी। और उसके अलावा भी माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश की गौरव है, गरिमा है। आज वो एक
अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एक नेता बन के उभरे हैं, न कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, आज वो पूरे देश के नेता हैं। अगर कोई भी, चाहे वो इंटरनेशनल मुद्दा है, चाहे वो नेशनल मुद्दा है, चाहे वो राज्य स्तरीय मुद्दा है, अगर कोई माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर या अन्य हमारे किसी पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ अगर अभद्र, अशोभनीय टिप्पणी करेगा तो हम, भले ही ये काम कार्य करता है तो ये बर्दाश्त नहीं होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपने मेरी फेसबुक पे वीडियो भी देखी होगी, मैं आज बिलावल भुट्टो को एक चेतावनी देता हूं, अगर कभी मौका मिला, आमने सामने हुआ, तो मैं आपको औकात दिखा दूंगा। और आपके चैनल से मैं एक चीज और, एक खुलासा करना चाहता हूं जी। पाकिस्तान की एक विदेश मंत्री रही है हिना रबानी खार, जो कि इसकी प्रेमिका रही है, और इसने इसका रिश्ता भी तुड़वाया था जब इनका ब्रेकअप हुआ हिना रबानी खार का जी और जरदारी बिलावल भुट्टो का। उस औरत ने इसके प्रति कितने गंभीर संगीन आरोप लगाए थे कि ये आसिफ अली जरदारी का बेटा न होकर के अपने नाना की नाजायज औलाद है। और ये आदमी, मैं अभद्र भाषा का तो प्रयोग नहीं करना चाहूंगा, तो ये आदमी हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी पे अशोभनीय टिप्पणी करता है। इसको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपनी औकात देखनी चाहिए इस आदमी को। जी जी जी। राणा जी, भविष्य की क्या परियोजनाएं हैं? क्या विधायक बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं, या फिर संगठन के लिए काम ही करते रहना चाहते हैं? देखिए यशपाल जी, ये इच्छाएं तो पार्टी में आने के बाद जाहिर सी बात है, 96 से मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। विधायक या सांसद बनना मेरी इच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पार्टी के आदेश अनुसार जो भी जिम्मेवारी पार्टी देगी, मैं उनके ऊपर निष्पक्ष और खरा उतरूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा राणा जी भारत आज से बात करने के लिए। जी थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद जी। देखिएगा, राणा जी थे बिल्कुल बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से वो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, क्योंकि कटाक्ष करते हुए, किसी का परिहास करते हुए वो तनिक भी देर नहीं लगाते। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से इनकी मोदी ब्रिगेड है, उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उस नाते भी वो चहेते हैं प्रधानमंत्री मोदी के, और उनके लिए वो कुछ भी गलत नहीं सुन सकते। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? राणा जी पर आप क्या सोचते हैं? हमें जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और लगातार हमारे चैनल भारत आज, हरियाणा आज को सब्सक्राइब करते रहिएगा। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसलिए हमारे सभी पेज को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ताकि हर अपडेट पहुंचे आप तक सबसे पहले। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की, उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज, सबसे आगे।